आइए आज हम पढ़ते हैं ट्रिपल सी में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, और जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच जाए। ओके, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पेज नंबर स्टेटस बार में कहाँ दिखता है। इसमें ऑप्शन दिया है राइट, लेफ्ट, सेंटर, ऑल। यानी कि राइट दिखता है या लेफ्ट दिखता है या सेंटर दिखता है या मतलब सभी दिखता है, मतलब राइट भी दिखता है, लेफ्ट भी दिखता है, सेंटर भी दिखता है, यानी कि तीनों जगह दिखता है या किसी एक जगह दिखता है। किसी एक जगह दिखता है तो कहाँ दिखता है, और तीनों में दिखता है तो ऑल हो जाएगा। तो देखिए, जब भी आप स्टेटस बार देखते होंगे तो स्टेटस बार के लेफ्ट साइड ही पेज नंबर दिखाई देता है। ओके, यानी कि पेज कितना है ये आपको दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनपीसीआई की शुरुआत कब हुई। इसको ऑप्शन दिया गया है 2016, 2009, 2005 या 2008। तो एनपीसीआई की शुरुआत हुई थी 2008 में, और 2016 में यूपीआई की शुरुआत हुई थी, लेकिन ज़्यादातर लोग एनपीसीआई को 2016 में लगा देते हैं। तो एनपीसीआई की शुरुआत हुई थी 2008 में और यूपीआई की शुरुआत हुई थी 2016 में। ओके, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डेटा को लॉजिक क्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं। यानी कि डेटा को लॉजिक क्रम में यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सर्चिंग, शॉर्टिंग, अरेंज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शॉर्टिंग, यानी कि शॉर्ट करना ही डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CMS का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सर्विस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड से जुड़े होते हैं। यानी कि किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड से जुड़े होते हैं। इसमें जो ऑप्शन दिया है रिंग, स्टार, मेश और ट्री। मैं बता दूं कि रिंग एक सर्किल में होता है, एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर जुड़ता है, लेकिन दूसरा कंप्यूटर जो पहला कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर से जोड़ करके दूसरा कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ओके, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि स्टार टोपोलॉजी में एक ही कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। और ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरा जुड़ा होता है, दूसरे से 3 जुड़े होते हैं, या दूसरे से 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर जुड़े होते हैं। लेकिन मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, प्रत्येक कंप्यूटर से जुड़ा होता है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेश टोपोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी विधि प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षित विधि है। इसमें ऑप्शन दिया है फिंगरप्रिंट, की कार्ड, रेटिना या पासवर्ड। तो फिंगरप्रिंट की हम बात करें तो फिंगरप्रिंट अगर जो आप ऐसे नॉर्मल देखें तो फिंगरप्रिंट ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी फिंगरप्रिंट आपका यूज़ कर सकता है। की कार्ड भी कोई ख़ास वो नहीं है, क्योंकि की कार्ड अगर जो कोई आपका पा जाता है तो हो सकता है कि वो आपका यूज़ कर ले। रेटिना भी ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, हो सकता है कि आप कहीं देख रहे हो और आपको यूज कर ले। लेकिन पासवर्ड जब तक कि आप बताते नहीं हैं तब तक कि कोई आपका पासवर्ड यूज नहीं कर पाता है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पासवर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2010 में इंडिया में कौन सा ब्राउज़र लॉन्च हुआ था। इसका जो ऑप्शन दिया है गूगल क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स या इपिक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इपिक। मैं बता दूँ गूगल क्रोम जो है इंडिया का नहीं है, फायरफॉक्स सफारी इंडिया का नहीं, एपिक इंडिया का है। तो ये आपका एपिक हो जाएगा इंडिया का, जो 2010 में लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ECS का फुल फॉर्म क्या है। यानी कि ECS का मतलब क्या है। इजी क्लियरिंग सर्विस या इलेक्ट्रॉनिक कॉस्ट सर्विस या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है। ओके, इसका जो सही आंसर है वो होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछता है ई-कॉमर्स कौन सी नहीं है। यानी कि इसमें कुछ ऑप्शन दिया है C2C, B2B, B2C या A2A। इनमें से कौन सा ई-कॉमर्स नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स नहीं है। तो C2C एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है जिसका फुल नेम होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये पूछता है C2C का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है बी टू बी। बी टू बी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछता है एग्जाम में, कभी कभी पूछ देता है बी टू बी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, सॉरी, इसका फुल फॉर्म होगा बिजनेस टू बिजनेस। और बी टू सी का जो पूछता है वो होगा इसका बिजनेस टू कंज्यूमर। चौथा इसका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, इसलिए चौथा इसका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या है। सॉरी, स्ट्रॉन्ग हो गया। सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, यानी जो अब इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा वो आंसर होगा। देखिए स्ट्रॉन्ग तो इसमें देखने के लिए पहला दूसरा दोनों दिख रहे हैं, लेकिन जो उसका सही आंसर होता है ट्रिपल सी के क्वेश्चन में जो सही आंसर होता है वो होता है दूसरा नंबर वाला, यानी कि पासवर्ड जो है P@SSW 0 है, ये ओ नहीं है, 0 है और RD। ओके, नाबार्ड किस कमेटी द्वारा बना, यानी कि नाबार्ड जो बना किस कमेटी द्वारा बना, लक्ष्मी शंकर या शिवरामन, राजन रॉय या देवगौड़ो। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा शिवरामन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने बनाया, यानी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने बनाया है, केविन सिस्ट्रॉम, डेनिस रिचे, क्रिस डेनियल या रेड हॉफमैन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डेनिस रिचे। ओके, ट्रिपल सी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है ये वाला क्वेश्चन। इथरनेट का उपयोग किस में किया जाता है, इसमें ऑप्शन दिया है मैन, वैन, पैन, लैन। मैं बता दूं, मैन का फुल फॉर्म पूछता है ट्रिपल सी में कि मैन का फुल फॉर्म क्या होता है या फुल फॉर्म ऑफ द मैन। तो यहाँ पर हो जाएगा मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, जो कि एक शहर या कस्बे को आपस में जोड़ करके रखता है। ओके, दूसरा इसमें ऑप्शन दिया है वैन, यानी कि वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि इसका बहुत ही विस्तृत क्षेत्र होता है या पूरे विश्व को एक साथ जोड़ करके रखता है। पैन, पैन देखिए, फैन एक फ़ैन कार्ड वाला होता है और एक फ़ैन नेटवर्क वाला होता है। तो फ़ैन कार्ड जो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, और ये पैन नेटवर्क वाला जो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। यानी कि यह एक घर को, यानी कि सिर्फ एक घर को या पर्सनल, यानी कि सिंपली एक व्यक्ति के लिए होता है। ओके, जो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये एक बिल्डिंग या एक स्कूल को आपस में जोड़ करके रखता है। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लैन। ओके, यहाँ पूछ रहा है IoT में पहले वाले आई का क्या अर्थ है, यानी कि IoT में सबसे पहले वाले आई का क्या अर्थ है। तो मैं बता दूं, ओनली IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग। लेकिन इसमें पहले वाला जो आई दिया है ऑप्शन में, उसका हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इंटरनेशनल, इंडस्ट्रियल, इंटरनेट, आइडेंटिटी। तो IoT का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग होता है, लेकिन डबल IoT का फुल फॉर्म जो होगा वो होगा इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग, यानी कि जिसका सही आंसर होगा वो होगा इंडस्ट्रियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लाउड कंप्यूटिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3 या 4। तो क्लाउड कंप्यूटिंग 3 प्रकार के होते हैं, जो कि एक होता है प्राइवेट, दूसरा होता है पब्लिश, तीसरा होता है हाइब्रिड। ओके, किसी टेक्स्ट के ऊपर लाइन को क्या कहेंगे, किसी टेक्स्ट के ऊपर लाइन को क्या कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अप लाइन, अपर लाइन, ओवर लाइन या विलो लाइन। विलो लाइन तो नीचे होती है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है तीसरा ओवर लाइन, ओवर लाइन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है साइफर टेक्स्ट से क्या अर्थ है, यानी कि साइफर टेक्स्ट क्या है, डिकोडेड टेक्स्ट, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट या इनमें से कोई नहीं। डिकोडेड टेक्स्ट, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट या इनमें से कोई नहीं। तो जो साइफर टेक्स्ट होता है वह एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है, यानी कि साइफर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। ओके, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, यानी कि बी नंबर इसका सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है OLX किस प्रकार की साइट है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ C2C, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस,
A यानी कि ये तो कोई वेबसाइट मतलब ये आपका ई-कॉमर्स साइट होती ही नहीं है। ओके, तीसरा चौथा ऑप्शन है B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। तो मैं बता दूँ OLX एक प्रकार की ऐसी साइट है जिस पे मतलब यूज़र बेचता भी है और यूज़र खरीदता है, मतलब कि कोई दुकानदार नहीं होता उस पर, कोई भी यूज़र जो कि एक कंज्यूमर होता है उसका यूज करके इस सामान को बेच देता है OLX पे, यानी कि जो इसका सही आंसर होगा वो होगा C2C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई प्रगति किस राज्य की योजना है, यानी कि ई प्रगति योजना किस राज्य की है। यहाँ पर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टास्क बार में एप्लीकेशन को कैसे हटाते हैं। टास्क बार से एप्लीकेशन को कैसे हटाते हैं, आप ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव, अनपिन, डिलीट या पिन। रिमूव से नहीं हटाते हैं, अनपिन से हटाते हैं, यानी कि डिलीट से भी नहीं हटाते हैं और पिन से भी नहीं हटाते, अनपिन से हटाते हैं। ओके, यानी कि कोई भी टास्क बार में सॉफ्टवेयर ऐड है, एप्लीकेशन ऐड है, उसको हटाना है तो उस पर राइट क्लिक करके अनपिन कर देंगे, वह सॉफ्टवेयर हमारा हट जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ कोवोल, यानी कोवोल का फुल फॉर्म क्या होता है। आप ऑप्शन दिया हुआ है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बाइंग ओरिएंटेड लैंग्वेज, सर्कुलर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही फुल फॉर्म होगा वो होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फुल फॉर्म ऑफ ECV, यानी कि ECV का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत ज़्यादा पूछता है आपके एग्जाम में। ECV का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कैश बुक, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बुक, ये चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दी अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूँ इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उबंटू में डिफ़ॉल्ट मीडिया प्लेयर कौन सा है, यानी कि उबंटू में डिफ़ॉल्ट मीडिया प्लेयर कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है विंडोज़, उबंटू मीडिया, VLC या नॉन ऑफ दी एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा VLC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मेल बॉक्स किससे मिलकर बना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है बॉडी एंड सब्जेक्ट, हेड एंड बॉडी, इन बॉक्स एंड आउट बॉक्स, CC एंड BCC। तो मैं बता दूँ बॉडी और सब्जेक्ट मिल करके एक ईमेल बनता है। ओके, यानी कि ईमेल जो लेटर हम भेजते हैं वो बनता है। हेड और बॉडी वो आपके ईमेल में आ जाते हैं। CC और BCC से हम मतलब कि एड्रेस लिखते हैं CC और BCC में। CC का फुल फॉर्म पूछता है 000 में कि CC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CC का फुल फॉर्म आपको बता दें कि CC का जो फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी होता है। ओके, एंड BCC का जो फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है तीसरा नंबर इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स, तो मेल बॉक्स जो होता है इनबॉक्स और आउटबॉक्स से मिल करके बना होता है, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है PPM, LPM, CPM या ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव बोले तो मतलब सब। तो PPM का फुल फॉर्म होता है पेज पर मिनट, यानी कि प्रिंटर की गति पेज पर मिनट में मापी जाती है, या लाइन पर मिनट में, मतलब LPM का लाइन पर मिनट होता है, CPM का कैरेक्टर पर मिनट होता है। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि जो प्रिंटर की गति है पेज पर मिनट में मापी जाती है, ये लाइन पर मिनट में मापी जाती है या कैरेक्टर पर मिनट में मापी जाती है। तो मैं बता दूं जो प्रिंटर की गति होती है उनके मतलब उनके वर्जन पर डिपेंड करती है, और सारे मतलब ये PPM, LPM और CPM भी ये तीनों उनके गति मापने की इकाई है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी एबव। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है रोम, रैम, कैश और रेसिस्टर। यानी कि रोम, देखिए रोम क्या होता है, रोम एक रीड ओनली मेमोरी होती है, यानी कि इसमें जो होता है कि हम डेटा कभी फीड नहीं कर सकते, ऑलरेडी उसमें डेटा फीड रहता है। जब कंपनी के मतलब ये रैम को बनाती है या कंप्यूटर को बनाती है तो जो रैम उसमें रोम उसमें लगाती है, उस रैम में जो डेटा डाल देते हैं उसके सिवा उसमें कोई और डेटा नहीं डाला जा सकता है।
रैम एक प्रकार की रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जिसमें हम डेटा मतलब कि जब कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन करने के बाद जितने भी हम काम करते हैं सारे काम का डेटा उसमें रिकॉर्ड हो जाता है और कंप्यूटर जैसे ही बंद होता है रैम का डेटा डिलीट हो जाता है। ओके। कैश मेमोरी कंप्यूटर की कैश मेमोरी चूँकि हम बार बार काम करते हैं उस काम को ये याद कर लेते हैं ताकि यूज़र बार बार इस काम को कर रहा है और उससे मिलता जुलता कोई भी काम करते हैं तो वो काम हमें शो करा देती है। रेसिस्टर होता है जो सीपीयू के पास सबसे करीब मेमोरी होती है, सीपीयू के पास में सबसे ज़्यादा मतलब सीपीयू के पास होती है। रेसिस्टर जो मेमोरी होती है सीपीयू के पास होती है जिसके कारण इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, इसका जो सही आंसर होगा रेसिस्टर। ओके, नेक्स्ट है प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है, यानी कि प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है, डीपीआई में, सीपीआई में, एमपीआई में, एलपीआई में। इसका सही आंसर होगा डीपीआई। यहाँ पूछता है डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैं बता दूँ डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच, डॉट नहीं डॉट्स पर इंच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइन के अंत में टेक्स्ट जोड़ने के लिए वीआई एडिटर में किस कमांड का उपयोग करते हैं। ओके, यहाँ पर ऑप्शन दिया है एल, आई, वी और ए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि चौथा नंबर इसका सही होगा। ओके, वीआई एडिटर एक प्रकार का कोड एडिटर प्रोग्राम है जो कि उबंटू में आता है। इसमें किसी भी लाइन के अंत में कोई टेक्स्ट जोड़ना है तब ए कमांड का यूज़ करेंगे। ओके, उबंटू को एंटीवायरस की ज़रूरत है, हाँ, ना, एक बार या इनमें से कोई नहीं। देखिए उबंटू एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको यूज़र अपने हिसाब से मतलब चेंज कर सकता है जिसको वायरस कभी प्रभावित नहीं करता, मतलब उसमें वायरस आने की संभावनाएं ही नहीं होती हैं जिसके कारण उससे एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, यानी कि उबंटू को कभी भी एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा नंबर यानी कि नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी डिजिट इन MMID, यानी कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है कि MMID में कितने डिजिट्स होते हैं, यानी कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर मोबाइल मनी आइडेंटिटी में कितने डिजिट होते हैं। तो मोबाइल मनी आइडेंटिटी यानी कि MMID में 7 डिजिट होते हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 7, 6, 5, 11, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी डिजिट इन CVV, यानी कि CVV में कितने डिजिट होते हैं। तो CVV क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसमें पहले देख लिया ऑप्शन दिया हुआ है 6, 7, 4, 3। तो CVV क्या होता है कि जो आपका ATM कार्ड यानी कि डेबिट्स कार्ड होता है, डेबिट कार्ड के पीछे जो वाइट या ब्लैक पट्टी लगी होती है, सॉरी ब्लैक नहीं वाइट पट्टी लगी होती है, कई चीज़ ब्लैक होता है, उसके बाद जो 3 अंक दिखाई देते हैं यानी कि 3 अंक जो 3 डिजिट होंगे, जो भी डिजिट होंगे वह आपके CVV नंबर्स होंगे, यानी कि आपके जो CVV के डिजिट होते हैं वो 3 होते हैं। ओके, आपके ATM कार्ड के पीछे जो नंबर दिया हुआ था वो 3 डिजिट ही CVV होते हैं। ओके, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुल फॉर्म ऑफ CVV, यानी कि CVV का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वैल्यू, कार्ड वेरीफाई वैल्यू, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ओके, ठीक है, तो अभी ट्रिपल सी